बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, समाजशास्त्र विषय को समझना अभी एक दो उसमें नहीं समझ में आया होगा आपको। एक दो लेक्चर में जब तक आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ लेंगे तब तक आपको समाजशास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नया विषय है आपके लिए। आपने पहले 12th तक नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसके जो मूल अवधारणा है, मूल जो अर्थ है, दृष्टिकोण है, उसको समझना आवश्यक है। ये जो पुस्तक का नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये समाजशास्त्र के सिद्धांत, समाजशास्त्र के मूल तत्व, समाजशास्त्र के मूल अवधारणा, किसी भी नाम से आपके पास हो, सब एक ही बात है। मूल अवधारणा या मूल सिद्धांत या मूल तत्व का अर्थ है कि जो समाज शास्त्र के अंतर्गत जितनी भी बेसिक अवधारणाएं हैं, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, ये सब आपको समझना आवश्यक है। और क्यों समझना आवश्यक है? क्योंकि इन्हीं के आधार से ये जो फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट पेपर है, ये आपके कंपटीशन से आगे तक हमेशा काम आएगा। हर कंपटीशन में ये सारी अवधारणाएं आपके उसमें आती हैं। तो विषय को समझने के लिए विषय का दृष्टिकोण समझना बहुत आवश्यक है। तो पिछली बारों में आपको जितना भी याद रहा हो, जो भी हम समझते हैं इस समय की स्थितियों में जो आमने सामने आप अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा, तो आपको समझ में आया कि समाजशास्त्र को समझने के लिए पहले समाजशास्त्र के जनक याद हो गया होगा अब तो। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र की स्थापना की। द फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे। इतने से याद रखना है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाज और शास्त्र, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का अध्ययन कराने वाला विज्ञान। हम यह विज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, इसलिए ये विज्ञान कहला रहा है। तो समाजशास्त्र दूसरी अवधारणा, क्योंकि यहाँ हम समाज को पहले मैं पढ़ाने का प्रयत्न करूँगी और आपको अवधारणा समझाने का, अर्थ समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। समाज की अवधारणा। समाज अब तक आप लोग पढ़ते आए, व्यक्तियों का समूह है या जिसमें हम रहते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको हम समाज कह रहे हैं। तो यहाँ दूसरी अवधारणा आपको समझनी है। कैसे? कि ये व्यक्तियों का समूह नहीं है। क्या है? सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। बदल गया ना, अर्थ बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया। यदि आप इसको आराम से अपने कॉन्सेप्ट में, अपने मन में इसको बसा लेंगे कि समाजशास्त्र का प्रारंभ, अंत, विषय को समझना यहीं से शुरू होता है कि वो व्यक्तियों का समूह नहीं है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। तो आपके पास दूसरी बात हो गई, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कराने वाला विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने कहा सामाजिक संबंधों की व्यवस्था। इससे पहले बचपन से आप लोग सुनते आए हैं मैन इज ए सोशल एनिमल। ये एक ऐसी अवधारणा है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, बचपन से लेकर आज तक सुनते आए हैं। और ये अवधारणा अभी तक आपके दिमाग में इसको क्लियरेंस नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों के। कोई कहता है समाज में रहने के कारण सामाजिक है। यहाँ इसी को समझ लेंगे तो आपको ये विषय समझने में आसानी होगी। मैन इज ए सोशल एनिमल, या मानव एक सामाजिक प्राणी है। किन अर्थों में मानव एक सामाजिक प्राणी है, आपको समझना है किन अर्थों में है। मैंने कहा अभी कि अभी हम आमने सामने होते हैं तो बहुत सारी अपनी समस्याएं क्लियर करते जाते हैं। मैं सीधे इसी क्रम पे चलती हूँ। मानव एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। ध्यान रखें बच्चों, मानव एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहता है या अपनी आवश्यकताएं समाज में पूरी करता है, वो इसलिए सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि मानव इसलिए सामाजिक प्राणी है क्योंकि उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। अब ये सामाजिकता का गुण क्या होता है, यहाँ समझना है आपको कि अब ये सामाजिकता का गुण क्या होता है। सामाजिकता का गुण से मतलब है समाज में रहने की, समूह में रहने की प्रवृत्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति का पाया जाना। अर्थात सामाजिक का मतलब है समूह में रहने की वृत्ति का पाया जाना। समूह में रहने की वृत्ति के क्रम में आगे केवल मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो समूह में रहना चाहता है।
जो अकेला नहीं रह सकता। ये भी आप सुनते आए हैं, मानव ही एक ऐसा जीव है जो अकेले नहीं रह सकता। ये सामाजिकता की प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य में पाई जाती है, ये जीव जंतुओं में भी पाई जाती है। आपने देखा होगा शाम को उड़ते हैं सब झुंड में, हाथी है पानी पीने आता है, छोटी छोटी दाने अपने बच्चों को खिलाते हैं जीव ले जाकर, पक्षी भी। लेकिन क्योंकि मनुष्य पूरे समय प्रारंभ से लेकर अंत तक उसी के साथ रहता है, ये इन अर्थों में क्योंकि वो अपने बोलकर अपनी बातों को प्रकट कर सकता है, वो बता सकता है, तो वे सभी जीव सामाजिक प्राणी कहलाते हैं जिनमें मेल फीमेल होता है। तो क्या है, मानव एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। और ये सामाजिकता क्या होती है? समूह में रहने की वृत्ति। मानव एक ऐसा प्राणी है जो समूह के बिना नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, समूह के बिना भी नहीं रह सकता और समूह से वो झगड़ा किए बिना भी नहीं रह सकता। यानी मानव कैसा भी है, मानव साधु है, मानव कोई कहता है मानव अपराधी है, कोई कहता है मानव का स्वभाव उग्र है, कोई कुछ कहता है, तो वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है? जब उसका जन्म होता है तो तब केवल वो एक हाड़ मास का शिशु मात्र है, एक हाड़ मास का टुकड़ा है, और उसे समाज रूपी तालाब में डाल देते हैं। और उसके बाद उसकी परवरिश प्रारंभ होती है किसके साथ? उसी समाज के साथ जिस सामाजिक संबंधों की व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, माता पिता के साथ, गुरु के साथ, शिक्षक के साथ, अपने समूह के साथ, अपने मित्रों के साथ उसकी धीरे धीरे करके परवरिश होती है। तो उन्हीं सामाजिक संबंधों के साथ उसकी परवरिश होती है। और वहीं से जो हाड़ मास का जीव है वो तौर तरीके, आदतें, व्यवहार आदि सीखता है किसके साथ? सबके साथ रहना। यानी उसकी बहुत बड़ी सज़ा होगी यदि उसे कहा जाए कि तुम्हें 2 दिन तक इसमें बंद कर देते हैं, तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। यानी आप देखिए आज के समय में बहुत सारा टाइम अकेले आप लोग बिता लेते हैं। किसके? मोबाइल है आपके पास, चैटिंग, कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ। लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको लगता है चलो फिर सबके बीच में जाएं और मिलें जुलें, बैठें। बाहर रहने वाले बच्चे ठीक है अपना टाइम निकालते हैं, लेकिन उनको भी यदि तबीयत ख़राब हो जाए तो उन्हें सबसे पहले घर की याद आती है। तो यहाँ यही आपको जानना है कि ये जो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण है, क्या दृष्टिकोण है, परिप्रेक्ष्य क्या है, अलग हो गया अर्थ आपके पास समाज का। ऐसे ही आपके बहुत सारे अवधारणा जो हैं, समिति, समुदाय, सभी जिनका अर्थ आप खूब जानते हैं, लेकिन आप उनका वास्तविक अर्थ से आपका परिचय नहीं है। तो फिर हम उसी क्रम पे चलते हैं कि उनमें सामाजिकता का गुण है क्योंकि वो समूह के बिना नहीं रह सकता। वो समूह के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए उसने संबंधों का निर्माण किया। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य अंत्य क्रिया होना स्वाभाविक है। उसके बाद उस अंत्य क्रिया के परिणाम स्वरूप उसके संबंध बने, और वो संबंध जो हमारे सामने है वो स्थायी अस्थायी, उन संबंधों में सब चीज़ है, सहयोग भी है, असहयोग भी है, संघर्ष भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, ईर्ष्या भी है, सभी तरीके के संबंध हैं। व्यक्ति का व्यक्ति से, व्यक्ति का समूह से, व्यक्ति का समाज से, व्यक्ति का देश से, सबसे व्यक्ति का संबंध है। इसीलिए सोसाइटी एज ए होल वर्ल्ड, समाज बहुत बड़ा है जहाँ तक हमारी दृष्टि जा सकती है, यानी जहाँ तक संबंधों की गणना की जा सकती है। अभी मैंने कहा चाहे मित्रता की गणना करें, चाहे शत्रुता की करें, चाहे लेन देन की करें, व्यापार की करें, हमारी जितनी सीमाएं हैं सबसे हमारे संबंध हैं, व्यक्ति से लेकर समूह से लेकर समुदाय से लेकर संस्थाओं से लेकर गांव और अपने ज़िले से लेकर अपने पूरे देश से और विदेश से, सबसे हमारे संबंध हैं। तो इसलिए सोसाइटी एज ए होल वर्ल्ड। तो आपको क्लियर हो रहा है मानव सामाजिक प्राणी क्यों है? वो समाज में रहता है इसलिए सामाजिक नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। यानी अभी बताया कि जन्म के समय वो कैसा है, सामाजिकता के प्रति तटस्थ प्राणी होता है। जैसा उसे सिखाया जाएगा वैसा ही वो सीखेगा। यानी मूल वृत्तियाँ, ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंदर मूल वृत्तियाँ नहीं होती हैं, मूल वृत्तियाँ मनुष्य के अंदर कम होती हैं। मूल स्वभाव उसका कुछ और है, और समूह के साथ उसका स्वभाव जो हम तैयार कर रहे हैं वो उसका स्वभाव
अलग हो जाता है। तो उसको कौन तैयार कर रहा है? उस तटस्थ प्राणी को जैसा हम बनाना चाहेंगे। यदि हम बड़ों का नाम बोलना सिखाएंगे तो वो नाम बोलना सीखेगा। यदि हम उसे शुरू प्रारंभ से ही उसे बड़े भाई बहनों के नाम की बजाय भाई या बहन कहना सिखाएंगे तो वो सीखेगा। तो अभी क्या समझ में आ रहा है आपके कि मानव कैसा प्राणी है? समूह के बिना नहीं रह सकता। यानी वो झगड़ा भी करेगा लेकिन फिर भी वो समूह के साथ रहने का प्रयत्न करेगा। तो ये समाज की अवधारणा जो आप लोग जान रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह है, वो क्या है? वो एक समाज की अवधारणा है। यानी एक समाज की अवधारणा है। तो आप यहाँ से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से सीखना प्रारंभ करेंगे कि समाज शास्त्र को पढ़ना है तो समाज शास्त्र की मूल अवधारणा है कि व्यक्ति नहीं समूह, है ना। अब आप कहेंगे कि जब हम इसको शास्त्र कह रहे हैं, विज्ञान कह रहे हैं, तो विज्ञान का तो अर्थ होता है कि जो देखा जा सकता हो, परखा जा सकता हो, बदलाव लाया जा सकता हो, जिसमें परिवर्तन संभव हो। और व्यक्ति का व्यवहार तो देखा नहीं जा सकता। इसी पर प्रारंभ से विवाद रहा समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी जो अवधारणा है समाजशास्त्र की वो क्या है? व्यक्ति नहीं समूह। तो व्यक्ति नहीं समूह अर्थात व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार हमें नहीं देखना है, क्योंकि वो तो पल पल बदलता है। हमें उसे कहाँ देखना है? अभी मैंने कहा वो कैसा है? सामूहिक प्राणी। तो सामूहिक प्राणी में हम समूह में उसका आचरण देखेंगे और समूह में उसका आचरण देखा जा सकता है। रीति रिवाज, प्रथा, परंपराओं आदि में उसका आचरण देखा जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। किन अर्थों में है? क्योंकि उसमें सामाजिकता का गुण है। सामाजिकता क्या है? समूह में रहने की वृत्ति है। बचपन से जब वो पैदा होता है तो उसमें यही प्रवृत्ति लेकर पैदा होता है और इसी प्रवृत्ति से उसका विकास चलता है। वो जन्म के समय कुछ भी नहीं है, न वो सामाजिक है न वो असामाजिक। सामाजिक बनाता है हमारा वही समूह और समाज उसे सामाजिक बनाने का प्रयत्न करता है। तो एक एक करके छोटी छोटी अवधारणा आप समझेंगे। कल मैं आपको पूरे समाज का अर्थ, विशेषता, परिभाषा बताऊंगी।